बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा में चमक दमक और उत्सव का तत्व जितना महत्वपूर्ण रहा, उतना ही जोर द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती लाने पर भी दिखा। वहाँ भारतीय मूल के लोगों के भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के साथ विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि दोनों देशों के रिश्ते सरकारों के स्तर से आगे बढ़कर आम लोगों के स्तर तक पहुंच चुके हैं और दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। इसी तथ्य को प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट की भाषा में व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते T20 मोड़ में पहुंच चुके हैं। उनकी यह यात्रा क्वाड देशों की बैठक के मद्देनज़र आयोजित हुई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने का कार्यक्रम अचानक रद्द होने की वजह से वह मीटिंग हिरोशिमा में ही कर ली गई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भी टाली जा सकती थी, लेकिन संबंधों में आती मजबूती का ही एक और उदाहरण कहिए कि बहुपक्षीय से द्विपक्षीय में तब्दील होने के बाद भी दोनों में से किसी भी देश के प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की अहमियत कम नहीं होने दी। पिछले एक साल में मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज अलग अलग मंचों और मौक़ों पर 6 बार मिल चुके हैं। उनके बीच विकसित हुई पर्सनल केमिस्ट्री का असर न केवल उनकी गर्मजोशी और उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, बल्कि इस यात्रा के दौरान यह अहम समझौते और आगे के समझौतों के लिए बनी सहमति पर भी नज़र आता है। बुधवार को दोनों नेताओं ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट पर दस्तखत किए, जिसका मकसद स्टूडेंट्स, रिसर्च और बिजनेस पर्सन को नए अवसर मुहैया कराने के साथ ही अवैध माइग्रेशन पर रोक लगाना है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने पर हुई सहमति के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साल के अंत तक अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता भी काबिले गौर है। CECA पर अगले 2 साल की बातचीत जून और जुलाई में ही होनी है। वैसे यूक्रेन युद्ध और उसमें रूस की भूमिका पर दोनों देशों में गंभीर मतभेद भी हैं, लेकिन चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने की साझा रणनीति में इन मतभेदों को आड़े नहीं आने दिया जा रहा है। बहरहाल, ताज़ा यात्रा की बात करें तो इन तमाम पहलुओं पर भारी पड़ा ऑस्ट्रेलिया में हाल के दिनों में मंदिरों पर हुए हमलों और खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियों का मसला। अच्छी बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत की चिंता को लेकर संवेदनशीलता दिखाई। फिर भी दीर्घकालिक नज़रिया से देखा जाए तो देश की एकता और अखंडता से जुड़े मसलों की गंभीरता तो निर्विवाद है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के आपसी विवादों से जुड़े मसलों को भारतीय कूटनीति के केंद्र में लाना कितना जरूरी और कितना फ़ायदेमंद है, इस पर और विचार किए जाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।